अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप लेके आया हूँ। ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो पीएचडी के लिए सर्च कर रहे हैं। अगर आपने 16 ईयर ऑफ एजुकेशन यानी अगर आपने अंडर ग्रेजुएट किया हुआ, किसी भी दुनिया के कोने से आपने किया हुआ है, किसी भी कंट्री की आपकी नेशनलिटी है, तो आप इन स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, आप इन स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, कौन सी वेबसाइट है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं डिटेल्स में बात करने वाला हूँ। आपने कंप्लीट वीडियो वॉच करनी है। अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के थ्रू मैं आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला हूँ। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ यूके में आप लोगों के लिए आएगी, मैं उसके ऊपर कंप्लीट आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँगा, उसमें आपको गाइड करूँगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो शुरू करने से पहले इंट्रो। जी दोस्तों, चलते हैं, आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो बहुत ही अच्छा है कि वहाँ आपने अपने लैपटॉप के ऊपर जाना है और वहाँ गूगल पे आपने लिखना है नॉलेज रिसर्च पार्क। और इसके साथ मैं आपको ना इसका लिंक भी दे दूँगा। आप उस लिंक के ऊपर सिंपली लिंक के ऊपर क्लिक करके आप अगर यूट्यूब की वीडियो आपके पास ओपन होगी तो आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ लिंक होगा, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट आपको वेबसाइट पे ले जाएगा। अब यहाँ आप आते हैं तो यहाँ आपके पास जो फर्स्ट टैब है, जो फर्स्ट लिंक है, डॉक्टोरियल ट्रेनिंग पार्टनरशिप, यहाँ आपने क्लिक करना है तो आपके पास ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये डॉक्टोरियल ट्रेनिंग पार्टनरशिप है नॉलेज रिसर्च पार्क के। एक एवरी ईयर वो स्कॉलरशिप्स और ओपन करते हैं, फुली फंडेड होते हैं। इसमें आपकी ट्रैवलिंग कवर होती है, इसमें आपकी जितनी भी कॉन्फ्रेंस आपने अटेंड करनी है वो कवर होती है। एक अच्छी खासी आपको जो है ना सैलरी मिलती है, वो भी टैक्स फ्री। तो ये बहुत ज़्यादा इसके जो है ना आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आपने इस साइट्स पे आ गए हैं, साइट्स को आपने अच्छे से एक्सप्लोर करना है वन बाय वन हर चीज़ के ऊपर कि क्या क्या चीज़ इसके ऊपर दी हुई है। तो जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है आपको बताना वो ये है कि आपने सबसे पहले जाना है प्रोजेक्ट्स के ऊपर। ये हैं प्रोजेक्ट्स अवेलेबल। तो अवेलेबल प्रोजेक्ट्स के ऊपर जाने के बाद आपके पास यहाँ डिफरेंट चीज़ें आ जाएंगी। इसमें सुपरवाइजर्स आ जाएंगे, आपने किसी स्पेसिफिक सुपरवाइज़र को सर्च करना है। अगर आपको कोई टारगेट सुपरवाइज़र नहीं है तो आपने क्या करना है कि सिंपली वन बाय वन प्रोजेक्ट्स को सर्च कर लेना है। आपके यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, तकरीबन कोई 40 प्लस प्रोजेक्ट्स हैं। जिस तरह ये वाला जो मेरे पास प्रोजेक्ट आ रहा है, अगर कोई एंटोमोलॉजी पे काम कर रहा है तो वो इस प्रोजेक्ट्स के ऊपर देख सकता है। जीनोमिक आर्किटेक्चर ऑफ सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट्स, इसके ऊपर जा सकता है। अगर किसी का इंटरेस्ट है, उसके ऊपर कोई फूड से रेलेवेंट लोग हैं तो इसमें विटामिन 12 के ऊपर एक अच्छा प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ है, आप उस प्रोजेक्ट्स पे जा सकते हैं। अगर कोई बंदा जो है वो एनिमल साइंसेस पे काम कर रहा है तो वो एनिमल साइंसेस के भी इसके अंदर प्रोजेक्ट्स हैं। ऑल ओवर तकरीबन जितनी भी बायोलॉजिकल साइंस है उसके प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आपने कोई मैथमेटिशियन यानी बायोस्टैटिस्टिक्स के कुछ कोर्सेज लिए हुए थे अंडर ग्रेजुएट, आपने उसमें किया तो उसके भी काफ़ी कोर्सेज हैं इसके अंदर। आपने वन बाय वन इसको एक्सप्लोर कर लेना है। अगर कोई सेल बायोलॉजी पे काम कर रहा है तो ये हाउ डू प्लांट सेल मेजर देमसेल्व्स, इसके ऊपर जा सकता है, इस प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकता है। इसमें ऑलमोस्ट जैसे मैंने बताया कि 40 प्लस हैं। अगर कोई एनिमल्स पे है तो ये जीनोमिक ऑपरेशन इन डोमेस्टिक डॉग्स, ये एक प्रोजेक्ट आया हुआ है। इस मैंने प्रोजेक्ट्स को ओपन किया है। इस प्रोजेक्ट्स में कंप्लीट डिटेल दी होगी और इसके ऊपर डेडलाइन भी दी हुई है एप्लीकेशन की। 20 नवंबर जो है ना वो डेडलाइन है। ये भी आपने नोट कर लेनी है कि 20 से पहले आपने इनके ऊपर अप्लाई करना है। इसमें सुपरवाइज़र का नाम दिया हुआ है, आप सुपरवाइज़र की भी डिटेल्स पढ़ सकते हैं यहाँ लिंक के ऊपर जाने के बाद। इसके अलावा प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स दी हुई हैं और रेफरेंसेस वगैरह भी दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ये वाला प्रोजेक्ट्स आपके रेलेवेंट था और आपको ये प्रोजेक्ट्स अच्छा लग जाता है तो आपने भी इसके ऊपर काम शुरू कर देना है। इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल्स और डिटेल्स के साथ पढ़ना है इसको। इसमें जो रेफरेंसेस दिए हुए हैं उसको भी अच्छे से रीड कर लेना है। उसका ये फ़ायदा होगा कि आपने एट द एंड स्टडी प्लान बनाना होगा। उस स्टडी प्लान को आपने इस प्रोजेक्ट्स के साथ लिंक करना है। सबसे अच्छी बात इस स्कॉलरशिप की ये है कि आपको बिफोर एप्लीकेशन किसी भी सुपरवाइज़र की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली जितने भी स्कॉलरशिप्स आते हैं उस स्कॉलरशिप्स के ऊपर आपको डेफिनेटली एक
रेफरेंस लेटर या एक उसको सपोर्टिंग स्टेटमेंट चाहिए होती है, या जो एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए होता है आपको सुपरवाइज़र से। तो इन स्कॉलरशिप्स जो मैं आपके साथ अभी आज शेयर कर रहा हूँ, इसके लिए आपको किसी भी से भी परमिशन या एक्सेप्टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने इनके ऊपर जाना है। जैसे मैंने ये डोमेस्टिक डॉग्स वाला एक प्रोजेक्ट पे क्लिक किया है। इस प्रोजेक्ट के जाने के बाद यहाँ डिटेल्स हैं। 20 नवंबर डेडलाइन है। अभी स्टार्ट डेट जो है वो नेक्स्ट ईयर 1 अक्टूबर से ये स्टार्ट होगा। तो ऑलमोस्ट ये जो है ना 10 to 12 मंथ लग जाते हैं। ऑल प्रोसेस जो इसका शॉर्ट लिस्टिंग का है, स्क्रीनिंग का प्रोसीजर होता है, इंटरव्यूज़ होते हैं इसके, तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप चलता है। उसके बाद आप फाइनल कैंडिडेट्स होते हैं। सबसे पहले जो अभी है वो है अप्लाई कैसे करना है। जब आपकी सिलेक्शन इंटरव्यू की हो जाएगी तो फिर इंटरव्यू के ऊपर मैं हेल्प कर दूंगा कि आपने इंटरव्यू की इसकी कैसे प्रिपरेशन करनी है। फिर जब आपने ये सारा आपको इंटरेस्ट पता चलेगा कि ये वाला प्रोजेक्ट मैंने अप्लाई करना है, तो आपने हाउ टू अप्लाई पे चले जाना है। मैंने हाउ टू अप्लाई पे क्लिक किया है तो मेरे पास ये एक नई साइट ओपन हो गई है। तो इस साइट के ऊपर उन्होंने कंप्लीट गाइड किया हुआ है कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, फंडिंग और एलिजिबिलिटी क्या है, कि कौन अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह आप इस फंडिंग एलिजिबिलिटी भी जाएंगे तो एवरीवन कैन अप्लाई थ्रू आउट द वर्ल्ड, किसी भी कंट्रीज़ की आप नेशनलिटी आप स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इस सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा इसकी भी आप यहाँ से डिटेल पढ़ सकते हैं। ये प्रोजेक्ट अवेलेबल है, ये मैंने पहले आपको प्रीवियस में बता दिया है। फिर ये नॉरिच सिटी है, इसके बारे में यहाँ लाइफ कैसी है। मैंने 2.5 ईयर इस सिटी में गुजारे हैं। रियली नाइस सिटी है। और लाइक आपको नॉट लाइक लंदन के हर लोग जो है ना वो बहुत हरी में हैं, भाग रहे हैं, लेकिन वो वहाँ बहुत ज़्यादा पीस है, स्माइलिंग फेस है लोगों के। और आपको ये जो इंस्टीट्यूट है ये बेस्ट इंस्टीट्यूट है यूके का, अगर आप बायोलॉजिकल साइंसेज में आ रहे हैं। और इवन अगर आपने कोई बायोस्टैटिस्टिक्स का, अगर मैथमेटिक्स का भी कुछ कोर्स है, आपको इंटरेस्ट है उसमें, जो कोडिंग्स में अगर इंटरेस्ट है आपका, तो ये कोडिंग के लिए भी यहाँ 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। अगर आप डाटा साइंटिस्ट में या काम करना चाह रहे हैं फ्यूचर में, या आप PhD उसमें करना चाह रहे हैं। तो उसके बाद आपने एप्लीकेशन प्रोसेस पे क्लिक किया। इसमें एप्लीकेशन प्रोसेस का भी मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। आपको कंप्लीट गाइड यहाँ से भी मिल जाएगी। एक ओवरव्यू में आपको सिंपली ये देता हूँ कि आपने क्या करना है। हाउ टू अप्लाई पे क्लिक किया, फिर आपके पास सारी टैब्स ओपन हो जाएंगी। फिर जब टैब्स वाली आप एक्सप्लोर करोगे तो वहाँ एक लिंक होगा जहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया एक यूनिवर्सिटी है यहाँ नॉरिच के अंदर। तो उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके आपने अप्लाई करना होगा। तो वहाँ सिंपल प्रोसीजर होता है। जो भी आप सिलेक्ट करते हैं प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट्स को आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जो टाइटल होगा उसका, उन्हीं की जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आपके पास ओपन होगी, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आपने एक प्रोफाइल बना लेनी है। प्रोफाइल बनाने के बाद वो आपसे पूछेंगे आपने मास्टर के लिए अप्लाई करना है, अंडर ग्रेजुएट के लिए, PhD के लिए तो आप डेफिनेटली PhD, या पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च स्टूडेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने PGR वाला एक टैब ओपन होगा, तो वहाँ आपने सेलेक्ट कर लेना है। वो उसको सिलेक्ट करने के बाद आपने प्रोजेक्ट्स अपना दे देना है। वो प्रोजेक्ट आ जाएगा। उस प्रोजेक्ट को क्लिक करने के बाद आपने डॉक्यूमेंट्स स्टेप बाय स्टेप अपलोड कर देने हैं। पहले आपकी सारी डिटेल्स उसमें आ जाएंगी। आपने कहाँ से अंडर ग्रेजुएट किया है, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें आपने ऐड कर देनी है। उसके बाद अगर आपके पास इंग्लिश का टेस्ट है तो वो इंग्लिश का स्कोर जो होगा वो भी इसकी रिक्वायरमेंट है 6.5, तो वो भी आपने ऐड करनी है। अगर आइल्स कर रहे हैं, अगर कोई और आपने इंग्लिश कोर्स किया हुआ है तो वो भी यहाँ एक्सेप्टेबल है। तो मैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का भी लिंक दे दूंगा, आप उस यूनिवर्सिटी को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये दोनों पार्टनरशिप होती है। ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट नॉरिच रिसर्च पार्क है, इसकी कोलैबोरेशन होती है यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया के साथ। तो इन दोनों की कोलैबोरेशन से ये वाले स्कॉलरशिप ओपन हुए हैं। आपने सिंपली ये जो लिंक हैं इनको ओपन करना है, यहाँ एक्सप्लोर करना है, आपको कंप्लीट हेल्प हो जाएगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। जैसे ही आप एप्लीकेशन प्रोसेस पे जाते हैं, आपको यहाँ कंप्लीट इसमें हेल्प दी हुई है कि एलिजिबिलिटी आप यहाँ चेक कर सकते हैं। नो डाउट मैं जिनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ वो यू आर ऑल एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस। अगर आपके पास 16 यानी अंडर ग्रेजुएट आपने किया हुआ है तो आप डायरेक्ट PhD के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को जो पाकिस्तान या इंडिया में या बांग्लादेश में है उनको आइडिया नहीं होता, वो समझते हैं शायद हमें मास्टर भी करना पड़ेगा फिर उसके बाद हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यूके में अच्छी चीज़ ये है कि आप आफ्टर अंडर ग्रेजुएट PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं। फिर एप्लीकेशन बाय ईमेल, ये उन्होंने ईमेल से एक्सेप्ट नहीं होगा। आपने सिंपल ये यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और ये आपको सीधा जो एडमिशन वाला लिंक है वहाँ लेके जाएगा। तो इसकी भी मैं आपको लिंक जो है वो दे दूँगा। उस लिंक के ऊपर आपने जाके इसके ऊपर कंप्लीट गाइड ले लेनी है कि यहाँ आके
आपको जैसे बताया कि आपने प्रोफाइल बनानी है और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। और इसके अलावा जैसे ही आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे, फिर एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो जाएगी। इसमें 2 रेफरेंस भी चाहिए होंगे, सीवी भी आपने अच्छे से एक बना लेनी है। किसी भी किस्म की सीवी इसमें आप अपलोड कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक यूरोपियन स्टाइल नहीं होना चाहिए। यानी आप अगर है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो किसी भी नॉर्मल जो आपकी कंट्री में चलती है वो भी यहाँ एक्सेप्टेबल है। जब आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए 20 नवंबर से पहले पहले आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। सबमिट होने के बाद फिर नेक्स्ट प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसीजर में वो आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद, और आपकी जो डिग्री है लास्ट उसमें कितना आपका CGPA है, कितना अच्छा स्कोर है उसके ऊपर, और आपको जो स्टडी प्लान है उसकी बेस के ऊपर आपको वो शॉर्ट लिस्ट कर देते हैं। आपको शॉर्ट लिस्ट की ईमेल आ जाती है। ईमेल के बाद आपको वो इंटरव्यू की कॉल कर लेते हैं। इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में एक आपका जो सुपरवाइज़र है जिसका वो प्रोजेक्ट है वो उसमें इनवाइटेड होता है, और 2 लोग और होते हैं जो 2 से 3 लोग आपका इंटरव्यू करते हैं। तो इंटरव्यू में कोई जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा उसके ऊपर तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, या ये इसको हम नेक्स्ट स्टेप पे रख लेंगे कि जैसे ही इंटरव्यूज़ की कॉल्स आती हैं, तकरीबन ये जनवरी फेब में इंटरव्यूज़ की कॉल्स आती हैं, उसके ऊपर मैं एक्सेप्टेड जो है ना इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा कि आपने इंटरव्यू की कैसे तैयारी करनी है। इंटरव्यू के बाद फाइनली फिर एक कमेटी जो है वो डिसाइड करती है कि कौन से स्टूडेंट्स हैं वो जिन्होंने हाई स्कोर लिया होगा, जिनका स्टडी प्लान अच्छा लिखा होगा, जिनकी CGPA जो लास्ट डिग्री में जो ग्रेड्स हैं वो अच्छे हैं, तो उनकी वो फिर सिलेक्शन हो जाती है। सिलेक्शन के बाद फिर नेक्स्ट ईयर आपके सितंबर अक्टूबर में क्लासेस ओपन होती हैं। तो ये फुली फंडेड है, इसमें कुछ भी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एप्लीकेशन है वो भी फ्री है, आपको एक सिंगल पैनी भी पे नहीं करनी इसके स्कॉलरशिप के लिए, इसलिए टोटली फ्री है। डोंट वेस्ट योर टाइम कि आप किसी और स्कॉलरशिप के किसी और चीज़ों के बारे में ढूंढते रहें, क्योंकि ये आपको मैंने कंप्लीट गाइड कर दिया है। और नो डाउट के प्रॉब्लम्स होती हैं स्टूडेंट्स को या कैसे उनको एक्सप्लोर किया जाए चीज़ों को, तो अब आपको मैंने कंप्लीट गाइड किया स्टेप बाय स्टेप। फिर भी अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो स्कॉलरशिप के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, स्कॉलरशिप सर्च कर रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप नहीं बैड लक हो रहा है उनके साथ, तो उन लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करें। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप उनका कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।